नमस्ते दोस्तों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ मनीषा कुमारी सिंह। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हम खेल खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से कैसे बच्चों को बहुत ही अनोखे तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो बच्चों को सिर्फ किताब पढ़ाते थे और जो किताब में दिया हुआ है प्रश्न उत्तर अभ्यास बस उतना ही तक करवाते थे, उससे बच्चों का विकास में बहुत ही मतलब कमी देखा जाता था। ठीक है, अब बच्चे अच्छा से सीख भी नहीं सकते थे, रटते थे। ठीक है, ये सब को हटा के खेल खेल के माध्यम से अब शिक्षा व्यवस्था ऐसा बनाया गया है कि बच्चों को जितना हो सके करके सिखाना है। ठीक है, बच्चे करके जितना सीखते हैं ना, उतना पढ़ के नहीं सीखते। ठीक है, हम किसी चैप्टर को अगर पूरा व्याख्या विधि से सिर्फ व्याख्या कर दिए, ठीक है, और वही गतिविधि से खेल खेल के माध्यम से उसी चैप्टर को हम पढ़ाए, तो जितना बच्चा खेल खेल के विधि से सीखेगा उतना व्याख्या विधि से नहीं सीखेगा। ठीक है, तो बच्चों को करके सिखाना है, पढ़ा के नहीं। मतलब बच्चों को करा के सिखाना है, बच्चों को खुद कार्य देना है कि आप ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है, और खेल खेल के माध्यम से उस पाठ को संबंधित खेल खेल के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाने के पहले क्या जानना पड़ेगा। ठीक है, क्या जानेंगे हम लोग, तब हम लोग खेल खेल के माध्यम से पढ़ा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन खेल या सरल शब्दों में कहें तो गेमिंग की अपनी एक रोमांचक दुनिया है। ठीक है, और शिक्षा के साथ इसका विलय कुछ आश्चर्यजनक परिणाम लेकर सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा मोबाइल में गेम खेलता है वो हमेशा हानिकारक ही है, कुछ उससे बहुत कुछ बच्चा सीख भी जाता है। ठीक है, तो जो भी गेम खेलता है बच्चा, उसी से हमको पॉजिटिव देखना है, सकारात्मक चीज देखना है कि इस गेम से हम बच्चों को क्या और सिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऑनलाइन खेल या सरल शब्दों में कहें तो गेमिंग की एक अपना ही रोमांचक दुनिया है, और शिक्षा के साथ इसका विलय कुछ आश्चर्यजनक परिणाम लेकर सामने आ रहा है। आज का दौर में, आज का जो समय है और अध्ययन प्रक्रिया को खेलों के साथ जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब आज के जमाने में, आज के समय में जो शिक्षा व्यवस्था हो रहा है उसमें खेलों को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें खेल यांत्रिकी के प्रयोग के द्वारा सीखने की प्रक्रिया को और भी मजेदार और पहले से अधिक प्रभावी बना दिया है। ठीक है, अगर हम किसी बच्चा को खेल खेल के माध्यम से सिखाते हैं तो वो जितना ज्यादा खेल खेल के माध्यम से सीखेगा, ठीक है, उतना वो पढ़ के नहीं सीखेगा। ठीक है, और उसका जो शिक्षा व्यवस्था होगा बहुत ही प्रभावित होगा। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं। पहले खुद सीखें बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका। यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षक को पहले खुद आने से पहले बच्चे अपने माँ बाप से ही घर पर बहुत कुछ सीखते हैं। ये सही है कि जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाते हैं, जाने के पहले माँ बाप से ही बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं, है ना। उन्हें बच्चों का प्रथम गुरु कहा जाता है, और जो बच्चों के माता पिता होते हैं उनको प्रथम गुरु माना जाता है। ठीक है, लेकिन आज की इस तेज रफ्तार भागती जिंदगी में माता और पिता दोनों काम में बिजी रहने लगे हैं, जिसकी वजह से वह बच्चों की परवरिश और पढ़ाई दोनों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, आजकल के जो परिवेश हो रहा है, आजकल का जो वर्तमान समय है, उसमें माता भी पिता भी दोनों काम पे जाते हैं, दोनों व्यस्त रहते हैं, और जिसका प्रभाव किस पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है ना। बच्चों की परवरिश और पढ़ाई दोनों तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। पेरेंट्स स्कूल टीचर और ट्यूशन पर भी निर्भर हो गए हैं। ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका क्या है। पेरेंट्स लोग खुद बिजी रहते हैं, मतलब दोनों काम के लिए निकल जाते हैं और बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन। बच्चा मतलब दिन भर सिर्फ पढ़ते ही रहता है। ठीक है, उनको खुद पता नहीं है कि बच्चों को सही पढ़ाने का तरीका क्या है। वैसे बच्चे स्कूल ट्यूशन में तो दूसरे बच्चों के साथ बैठकर काफी कुछ सीखता पड़ता है, लेकिन
घर पर भी उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका पता होना चाहिए, तभी वह बच्चों को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। पहले पेरेंट्स को पता होना चाहिए, शिक्षक को पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर शिक्षक के पेरेंट्स के डांट और मार से बच्चा पढ़ाई करने लग जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है। तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि आपके डर से बच्चा पढ़ाई करने पर मजबूर तो हो जाएगा, लेकिन आपकी नजर हटते ही वह पढ़ाई का बोझ समझने लग जाएगा। बिल्कुल सही है कि आप जब तक बच्चा को देखिएगा, देखते रहिएगा, तब तक वो डर से पढ़ेगा पढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आपका नजर थोड़ा सा उससे हटा तो वो जो पढ़ाई होता है उसको बोझ समझने लग जाता है। ठीक है, बच्चों को इस तरह से समझाइए कि वह पढ़ाई को बोझ या डर से ना समझे और इंजॉय करे। मतलब पाठ को ऐसे पढ़ाना है, जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ऐसे पढ़ाना है जो उस पे बोझ ना हो, डर नहीं लगे, बोझ ना हो। ठीक है, वो इंजॉय करे, खुश होके पढ़े। ठीक है, इसके लिए आप में धैर्य होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए टीचर में या पेरेंट्स में धीरज होना जरूरी है। ठीक है, बच्चा नहीं पढ़ रहा तुरंत गुस्सा हो गया, तुरंत मार दिए, ये नहीं। ठीक है, वह आपसे एक सवाल कई बार पूछेगा और आपको उसे ढंग से समझाना भी होगा। जैसे बच्चा लोग बहुत बार एक ही सवाल पूछते रह जाते हैं, 2 बार बताया, 3 बार बताया, 4 बार बताया, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को। ठीक है, तो हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, जितना बार बच्चा नहीं समझ रहा है, हम अलग अलग तरीकों से बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, इसी के साथ बच्चों को पढ़ाते समय कुछ खास बातों पे ध्यान जरूर रखें। ठीक है, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। बच्चों को उम्र के हिसाब से पढ़ाया जाए। बच्चा 2 साल का है और हम 5वां क्लास का पूरा पढ़ा रहे ये बच्चा कुछ सीख पाएगा क्या? नहीं। अगर 2 साल का है तो 2 साल के लायक ही ना उसको पढ़ाएंगे। मतलब किताबें या अल्फाबेट्स वाले गाने या वीडियो वाली कविताओं की मदद से सिखाने की कोशिश करें। अगर 2 या 4 साल का बच्चा है तो वो जितना पिक्चर देख देख के सीखेगा ना, जितना गाना सुन के सीखता है, जितना टीवी देख के सीखता है, उतना बोलने से समझाने से नहीं सीखता। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि 2 घंटा का जो फिल्म होता है वो बच्चों को पूरा याद आ जाता है। 2 घंटा का फिल्म बहुत अच्छा से याद आ जाता है, और बस 10 मिनट का पढ़ाई बच्चा भूल जाता है। क्यों? क्योंकि फिल्म दिखता भी है और सुनते, मतलब सर्व और दृश्य दोनों होता है। ठीक है, तो फिल्म इंजॉय करके खुशी से वो लोग देखते हैं और पूरा उनका मन मस्तिष्क में बैठ जाता है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। लेकिन हम लोग जो पढ़ाते हैं 10 मिनट ही पढ़ाए, लेकिन बच्चा वो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि इंजॉय लेके रुचि के साथ वो नहीं पढ़ता है। ठीक है, बच्चों के साथ कहीं घूमने निकले हैं तो रास्ते में अपने आसपास की चीजों के बारे में उसे बताते जाएं। बच्चे से ज्यादा बातें करें। ठीक है, बच्चों से आप ज्यादा से ज्यादा बातें करें। और अगर बच्चों को लेके कहीं हम लोग घूमने निकले हैं, पार्क हो या बाजार हो या कहीं भी हो, तो रास्ते में जो जो भी चीजें दिख रही हैं उनको बताते जाए, बच्चों को बताते जाए, और रास्ते में जो भी चीजें दिख रहे हैं उससे पूछें, बताएं। ठीक है, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए मार्केट में कई तरह के खिलौने भी आते हैं। देखिए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए मार्केट में बहुत तरह के खिलौने आते हैं। ठीक है, टॉयज आते हैं। इनके इस्तेमाल से बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। इस तरह के बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख लेते हैं। मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो खिलौना आता है मार्केट में, बाजार में जो खिलौने छोटे छोटे आते हैं, उनके माध्यम है, लेकिन उन्हें बार बार डांटना या मारना सही विकल्प नहीं है। एक बच्चा को हम बहुत बार डांट रहे हैं, बार बार डांट रहे हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि डांट और मार का डर मन से निकलने पर वह आपकी इज्जत करना भी छोड़ सकते हैं। देखिए, जब एक बच्चा को हम हमेशा हर दिन डांटते ही रहेंगे, डांटते रहेंगे, तो वो फिर इज्जत करना धीरे धीरे, आपका जो इमेज है वो धीरे धीरे उनके मन मस्तिष्क में थोड़ा
खराब होने लगेगा, ठीक है। आपको फिर वो आपका बात सुनेगा भी नहीं, ठीक है। इसीलिए बच्चों को हमेशा डांटना नहीं है, कभी कभी डांटना ठीक है। खासकर जिद्दी बच्चों को प्यार से हैंडल करना चाहिए। जो बच्चा बहुत जिद्दी है, ठीक है, उनको जितना प्यार से आप हैंडल कर सकते हैं ना, उतना गुस्सा से मारने से वो हैंडल नहीं हो सकते। नहीं तो वह अपनी मन मर्जी करने लगते हैं। अगर उसको हमेशा डांटते रहते हैं, डांट मारते रहते हैं, तो वो लोग फिर इज्जत भी करना छोड़ देते हैं, और फिर डरना भी छोड़ देते हैं कि मैम का तो यही काम है, हर दिन बस डांट डांट लगाती रहती है हर दिन, ठीक है। इसी तरह का बच्चा सोचने लगेगा। बच्चों का बैग चेक करें, रोजाना मिलने वाले होमवर्क जरूर करवाएं। अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उस पर सिलेबस का ज्यादा बोझ ना डालते हुए थोड़ा थोड़ा डेली रूटीन में होमवर्क याद करवाएं। अगर बच्चा को जो आप लोग होमवर्क दे रहे हैं नहीं कर रहा है, या पढ़ाई में कमजोर बच्चा है, तो उसको बोझ मत दीजिए कि तुमको इतना वर्क करना है तो करना है, 1 घंटे में 4 पेज याद करना है तो करना है, ऐसा नहीं, ठीक है। वो उसको धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े में उसको होमवर्क दीजिए या याद करवाइए, ठीक है। बच्चा अगर आपसे कोई सवाल करता है तो उसे न उसे हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तुम अभी बैठ जाओ, हम बाद में इसका आंसर बताएंगे। नहीं, जो आप जानते हैं उसी समय उसको बताइए, ठीक है। यह कहकर ना टाले, ऐसा करने से हो सकता है कि वह आगे आपसे कोई सवाल जवाब ही ना करे। बच्चा हिम्मत करके पूछ रहा है, और अगर हम लोग नहीं बताते हैं तो बच्चा फिर सवाल करना ही बंद कर देता है कि मैम को जो पूछते हैं वो नहीं बताती है, ठीक है। बच्चों को घर पर ही कैद करके ना रखें। बच्चे अपने दोस्तों से मिलकर और उन्हें देखकर भी काफी कुछ सीखते हैं। बच्चे अपने दोस्तों से मिलकर और दोस्तों से बातें कर कर, दोस्तों को देखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। इसीलिए बच्चों को कैद करके घर में नहीं रहना, नहीं तुमको घर से बाहर नहीं जाना है, ऐसा नहीं, ठीक है। आगे देखिए, संदीप तिवारी नई दुनिया एक्सक्लूसिव से क्या कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है, कि खेल के जरिए बच्चे के सीखने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। अगर हम किसी बच्चा को खेल के माध्यम से कुछ सिखा रहे हैं तो वो जितना जल्दी कैच करता है, जितना जल्दी वो सीखता है ना, उतना रटने से, उतना समझाने से नहीं सीखता है, ठीक है। बच्चों के विकास के लिए भी खेल महत्वपूर्ण है, और शारीरिक विकास के लिए भी खेल महत्वपूर्ण है, ठीक है। खिलौने बच्चों की इंद्रियों, समस्या समाधान, कौशल विकास और सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। खेल या खिलौनों, जो खिलौने होते हैं वो बच्चों की इंद्रिय विकास, ठीक है, समस्या समाधान और कौशल विकास, सर्वांगीण विकास में बहुत ही जरूरी होता है। कुछ यही मानना है विशेषज्ञों का, ठीक है। यही कारण है कि नई 2020 में नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसमें खेलों को जोड़ा गया है कि अगर बच्चे को सिखाना है तो खेल खेल के माध्यम से सिखवाइए, ठीक है। कठपुतलियां, मिट्टी के बने बर्तन और खिलौने बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले अध्ययन के पाठ होंगे। ये खिलौने शिक्षक स्वयं बनाएंगे। देखिए, और क्या बोला गया है नई शिक्षा नीति में, कि जो कठपुतलियां होती है, छोटी छोटी गुड़िया जो होती है, मिट्टी के बने बर्तन जो होते हैं, खिलौने होते हैं, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले अध्ययन के पाठ होंगे, ठीक है। वो खिलौने के बारे में पहले बच्चे जानेंगे, और ये खिलौने कौन बनाएगा? शिक्षक स्वयं बनाएगा, ठीक है। ऑनलाइन खिलौने भी बनाए जाएंगे। इसमें मोबाइल, वेब एप्स, डिजिटल खिलौने का इस्तेमाल पठन पाठन के लिए किया जाएगा। कक्षा को रोचक बनाने और बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए यह योजना बनाई गई है। ये जो योजना बनाया गया है, इससे क्या हमें फायदा होगा कि बच्चों को जब हम खेल खेल के माध्यम से सिखाएंगे तो उसका जो वो जो सीखेगा ना, वो हमेशा के लिए उसका मन में बैठ जाएगा, ठीक है, वो भूलेगा नहीं, ठीक है। जैसे हम लोग
कुछ चीज़ों को याद करवा के सिखाते हैं तो याद बच्चा तो कर लेता है, 2 मिनट में सुना भी देगा, याद कर कविता याद कर लेता है, 2 मिनट में सुना भी देगा, लेकिन वही 4 मिनट में वो भूल भी जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये खेल खेल के माध्यम से सीखेगा वो नहीं भूलेगा। शिक्षाविदों का कहना है कि ऐसा परिवेश निर्मित किया जाएगा कि बच्चे और अभिभावक दोनों नए या पारंपरिक खिलौने और खेल बना सके। मतलब ऐसा परिवेश बनाया जाएगा कि बच्चे हो, अभिभावक हो या शिक्षक हो, वे खुद से कोई खेल बना ले, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने के साथ साथ बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स, पहेलियां, भूल भुलैया, शिल्पकला आदि के खिलौने होंगे जो कि बच्चों की पढ़ाई को रोचक बना देंगे, ठीक है। कौन कौन से खेल होंगे? गेम्स, जो बच्चे मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, ऐसा नहीं कि सारा गेम्स बच्चों को बर्बाद कर देगा, सारा गेम बच्चों को बुरा बना देगा, ऐसा नहीं है। उस गेम से बहुत कुछ बच्चे सीख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कार्ड गेम्स, पहेलियां हो गया, भूल भुलैया हो गया, शिल्प कला हो गया, ठीक है। वो पढ़ाई को रोचक भी बनाते हैं और बच्चे बहुत ही अच्छा से सीखते भी हैं उस पाठ को, ठीक है। अब देखिए शुरू हो गया है खिलौना बनाने का प्रशिक्षण। अब खिलौना बनाने का हम लोग को प्रशिक्षण लेना होगा, ठीक है, ट्रेनिंग लेना होगा। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति पर छत्तीसगढ़ में अमल होना शुरू किया गया है। जब केंद्र सरकार का जो नया शिक्षा नीति आया है वो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले अमल होना शुरू हो गया, ठीक है। शिक्षकों के साथ टॉप पेडागोजी पर फोकस किए जाने का प्रस्ताव है। इसके तहत राज्य में शिक्षकों स्कूल से लेकर विभिन्न स्तरों पर खिलौना बनाने का कार्य प्रारंभ किया है, ठीक है। बहुत विभिन्न स्तरों में और जो शिक्षक हैं वो विभिन्न स्तरों में छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौना बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। शिक्षकों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को भी जोड़कर अपना रचनात्मक कौशल को सामने लाने का प्रयास किया है। और खिलौने बनाने से शिक्षक का भी जो कौशल है, रचनात्मक कौशल है, वो भी दिख रहा है, ठीक है। और वो अपने हाथों से खिलौने बना के बच्चों को पढ़ाएगा तो बच्चे भी बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। खिलौने ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें बच्चों को मनोरंजन तरीके से विज्ञान और गणित जैसे विषयों को भी समझाया जा सके। मतलब जो विज्ञान और गणित को हम लोग बहुत ही कठिन विषय समझते हैं, लेकिन कठिन विषय को भी हम लोग मनोरंजन के माध्यम से अगर हम सीखेंगे तो वो भी बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो ये समझाया जा सके। कबाड़ से जुगाड़ करके, देखिए एक ये कहावत बोला गया है कि कबाड़ से जुगाड़ करके, मतलब कि जो घर में सामान है, जो कबाड़ मतलब जो हम लोग फेंक चुके हैं सामान, ठीक है, यूजफुल नहीं है, जो यूज हम लोग नहीं कर सकते तो उसको फेंक दिए, वो सब सामान से भी हम कैसे खिलौने बना सकते हैं और बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं। शिक्षकों को खिलौना बनाने के लिए कहा जा रहा है। कबाड़ से जुगाड़ करके, मतलब जो हमारे घर में है सामान, ठीक है, जो बेकार हो गए हैं वो सब सामान को जुगाड़ करके शिक्षकों को खिलौना बनाने के लिए कहा जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से विज्ञान आश्रम द्वारा प्रति गुरुवार को खिलौना बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा जा रहा है। देखिए खिलौना बनाने के लिए प्रशिक्षण, ठीक है, ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा जा रहा है कब? गुरुवार को, ठीक है। कहाँ? कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम में 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया स्ट्रक्चर शामिल किया गया है, ठीक है। 10+2 जो था वो अब हटा के 5+3+3+4 का नियम बनाया गया है। अब 5+3+3+4 में 5 का मतलब है कि 3 साल प्री स्कूल, नर्सरी, केजी, प्रेप जो 3 साल होता है वो, ठीक है, और 1 और 2, 5 हो गया। अगले 3 का मतलब है क्लास 3, 4 और 5। ये 3 का मतलब है 3, 4 और 5, ठीक है। इसका मतलब है कि 3 साल प्री प्राइमरी में जो बच्चा पढ़ता है, उसके बाद 1 और 2, ठीक है। उसके बाद के 3 का मतलब है कि क्लास
6, 7 और 8। फिर ये जो 3 है उसका मतलब है 6, 7, 8, ठीक है। और आखिर का जो 4 है उसका मतलब है क्लास 9, 10, 11 और 12, ठीक है। प्रति जोड़ने के लिए खिलौनों का अपना महत्व होगा। जो विशेषज्ञ जो ज्ञानी हैं वो कहते हैं कि क्लास 3 कक्षा तक बच्चों को शिक्षा के प्रति जोड़ने के लिए खिलौनों का बहुत ही महत्व होगा। वे इसकी ओर आकर्षित होंगे और पठन पाठन में उनका मन भी लगेगा, ठीक है। ये विशेषज्ञ कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि अगर हम क्लास 3 तक बच्चों को खिलौने के माध्यम से पढ़ाएं तो वो जो उनका पठन होगा बहुत आकर्षित भी होगा और बच्चे को मन भी लगेगा, बच्चे बहुत खुश होकर पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हम समझे कि खेल खेल के माध्यम से हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, उसके कुछ बातों को जाने कि हमें बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि एक खेल के माध्यम से हिंदी वर्णमाला चार्ट पढ़ेंगे और कैसे हम एक छोटी बच्ची को कैसे हिंदी वर्णमाला चार्ट मतलब क से ज्ञ तक कैसे हम पढ़ाते हैं, ठीक है, अनोखे तरीका से, वो आप सब देखिएगा। ओके, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनीषा कुमारी सिंह। आज हम लोग प्राथमिक कक्षाओं के लिए छोटे बच्चों के लिए वर्णमाला चार्ट लेके आए हैं। वर्णमाला पढ़ेंगे और इतने ही अनोखे अंदाज में पढ़ेंगे, इतने अच्छे से पढ़ेंगे जो बच्चे रुचि लेके भी पढ़ सकते हैं, खुशी से भी पढ़ेंगे, एंजॉय भी करेंगे और सीखेंगे भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क से कबूतर उड़ रहे थे, ख से खाना खा रहे थे, ग से गाना गा रहे थे, घ से घड़ी में ताजा पानी, अंगा का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। अंगा का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। च से चरखा चला रहे थे, छ से छतरी लगा रहे थे, ज से जल में बड़ा जहाज, झ से झंडा लहरा रहे थे, इया का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। इया का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। ट से टमाटर खा रहे थे, ठ से ठुमका लगा, बजा रहे थे, ढ से ढपली बजा रहे थे, मूर्धन्य का घर है खाली, परी बजाओ ताली। मूर्धन्य का घर है खाली, परी बजाओ ताली। त से तरबूज खा रहे थे, थ से थपकी लगा रहे थे, द से दही खा रहे थे, ध से धनुष चला रहे थे, न से नल में पानी, परी न करो शैतानी। न से नल में पानी, प से पतंग उड़ा रहे थे, फ से फल खा रहे थे, ब से बकरी चरा रहे थे, भ से भालू आ रहे थे, म से मछली रानी, बच्चों न करो शैतानी। माँ से मछली रानी,
माँ से मछली रानी, बच्चों न करो सुतानी। या से यज्ञ कर रहे थे, या से यज्ञ कर रहे थे। रा से रथ पर टहल रहे थे, रात तो खा रहे थे। वा से वन में जा रहे थे, वहाँ से वन में जा रहे थे। सा से सलजम खा रहे थे, सा से सलजम खा रहे थे। सा से षटकोण बना रहे थे, सा से सुकून बना रहे थे। सा से सपेरा आ रहे थे, सा से सपेरा आ रहे थे। हा से हल चला रहे थे, हाँ से हल आ रहे थे। छा से क्षत्रिय जा रहे से, हाँ से छतिया जा रहे। त्रा से त्रिशूल चला रहे थे, दा से त्रिशूल जा रहे थे। ज्ञा से होगा ज्ञानी, खत्म हो गई कहानी। ज्ञा से ज्ञानी। ज्ञा से होगा ज्ञानी, खत्म हो गई कहानी। कैसा लगा परी? अच्छा। धन्यवाद।